मैम रेणु बालाजी, मेयर करनाल, श्री एसपी चौहान जी हमारे पैटर्न, श्री दिलावर सिंह जी, मैम प्राचार्य मैम डॉक्टर श्रीता कुमार जी, आप सभी का इस सत्र में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुख्य अतिथि महोदय पहली बार हमारे इस फेस्टिवल में पधारे हैं, तो मैं थोड़ा सा इस फेस्टिवल के बारे में बताना चाहूँगा कि सर हमने 2016 में ये फेस्टिवल शुरू किया था। जब 80 और 90 के दशक में हरियाणवी फिल्में बन रही थी और उसके बाद अचानक बननी बंद हो गई और दूसरे स्टेट का जो सिनेमा है वो काफ़ी फला फूला, जैसे पंजाबी सिनेमा है, बंगाली सिनेमा है, मराठी सिनेमा है, लेकिन हरियाणवी सिनेमा वहीं थम गया, चाहे कुछ भी कारण रहे हो। हमने सोचा कि जब सभी स्टेट का अलग अलग फिल्म फेस्टिवल है सभी स्टेट का, तो क्यों ना हरियाणा का भी अपना एक फिल्म फेस्टिवल हो। और यही लक्ष्य और उद्देश्य लेके जो है हमने इस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की। और सब आप सब के आशीर्वाद से आज ये फेस्टिवल इंडिया के गिने चुने फेस्टिवल्स में इसकी गिनती होती है, हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की। जो हरियाणवी डायरेक्टर एक्टर 30 साल से जिन्होंने आपस में बात तक नहीं की थी, मिले नहीं थे 30 साल से, वो हमारे फेस्टिवल के मंच पर इकट्ठा हुए, आपस में विचार साझा हुए और तब जो है हरियाणवी सिनेमा दोबारा जो है अपने उदय की तरफ जो है अग्रसर हुआ। और उसके बाद आपने जैसे पिछले दिनों हर साल जो है नेशनल अवार्ड हमारी हरियाणवी फिल्म ले रही है, चाहे वो दादा लक्ष्मी हो, छोरिया छोरों से कम नहीं होती, पगड़ी, सतरंगी, वो सब हमारे फेस्टिवल के मंच से ही जो है वो आइडिया पनपे और उन्होंने जो है अपना परचम लहराया। सर हर स्टेट में, चाहे वो बंगाल हो, कर्नाटका हो या गोवा में जो फिल्म फेस्टिवल होता है वो हो, वहां पे गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट फेस्टिवल्स को रहता है। हम भी चाहते हैं कि हम हरियाणा सरकार के जो फिल्म पॉलिसी है या जो फिल्म सिटी का निर्माण होने जा रहा है और हरियाणवी सिनेमा आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए अपना लक्ष्य और उद्देश्य लेकर हम चल रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हरियाणा सरकार भी हमारे साथ इस फेस्टिवल में खड़ी हो और इस फेस्टिवल को अडॉप्ट करे। और मैं विश्वास दिलाता हूं सर कि अगर थोड़ी सी भी सहायता हमें हरियाणा गवर्नमेंट से मिले तो हम इस फेस्टिवल को गोवा जैसे फिल्म फेस्टिवल के समक्ष उसके बराबर में खड़ा करने की हम वादा रखते हैं। सिर्फ 5 मिनट और आपके लिए एक शॉर्ट फिल्म है वैष्णवी, वो आपको दिखा रहे हैं। जय माता दी रोहन जी। और नवरात्रों की तैयारियां कैसी चल रही हैं भाई? वो सब तो आप देख ही रहे हैं। दुर्गा माँ की हजारों मूर्तियां स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और बाद में उन्हें नदी और समुद्र में विसर्जित कर देते हैं। सो तो है, इससे वातावरण तो प्रदूषित होता ही है, साथ में पैसे की बर्बादी भी होती है। रघुवंश बाबू वो हमारी पुरानी परंपरा है, निभानी तो पड़ेगी ही। और रही बात मेरी, मैं तो माता रानी का छोटा सा भक्त, तन मन धन सब उनको समर्पित है। हाँ लेकिन राय साहब, हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारी परंपराओं का निर्वहन भी हो जाए और पर्यावरण भी स्वच्छ रहे। रघुवंश बाबू, ये सब किताबी बातें हैं, किताबों में ही अच्छी होती है। और अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो करके दिखाएं, फिर माने। और हाँ,
अगर फुर्सत हो तो आप भी आ जाना। जय माता। हम लोगों के लिए निकाले और जोरदार तालियों से सर ये बच्चे आपका सम्मान करते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए बच्चों। ये मौका बहुत कम मिलता है जब ऐसी शख्सियत हमारे बीच होती है जो समय निकाल कर आप लोगों से रूबरू होने आती है। दोस्तों, करनाल की भूमि के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे हैं और आपके बीच आए हैं। क्या मालूम पड़े कि आप करनाल में हैं? एक बार सचिव भाटिया जी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा क्योंकि आपके अपने शहर से निकल कर आए हैं। दिल की जो हसरतें हैं तेरे सिवा किससे कहे, कुछ देर पास बैठे जरा, कुछ हम अपनी कहें आप भी सुने। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच आने पर। आप हमारे हरियाणा का मान है, करनाल का मान है। दानवीर कर्ण की भूमि से आप निकलकर राजनीति में आए, अपने बच्चों को, परिवार को समय देते देते हमारे बीच में भी आप समय देने के लिए आए हैं। सर, चाहेंगे कि यूं ही आपका सहयोग बना रहे और आशीर्वाद स्वरूप जी। और डिप्टी डायरेक्टर सर हमारे साथ हैं जी। अशोक कुमार कुंडू जी, जोरदार तालियां उनके लिए। बनाना और उसे पर्दे पर उतारना इतना आसान नहीं होता। सोचिए कितना संघर्ष, कितनी मेहनत लगी होगी उस हरियाणवी फिल्म के लिए। एक और आपसे बात कहना चाहते हैं। कहते हैं हमारे बीच हमारे बुजुर्ग, हमारे अपने बड़े हैं। दोस्तों, कुछ देर बैठा करो बुजुर्गों के पास भी, सभी चीजें गूगल में की सहमति और होगी जब भाटिया जी अपने मुखारबिन से अपने तमाम सफर को हमारे बीच में रखेंगे और आपका हौसला बढ़ाएंगे कि इस मंच से हम केवल आपको फिल्में नहीं दिखा रहे, ये मंच आपको राजनीति में रूबरू करने। दीदी जी से मेरी गुजारिश, प्लीज आ जाए। और साथ ही साथ प्रोफेसर पात्रा जी से भी, विक्रम जी से भी आप साथ आना चाहते हैं। जो नेता बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, जो एंकर बनना चाहते हैं, एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, आप सबके लिए हम इस मंच के जरिए से बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट लेकर आए हैं जो आपके बीच में जब रखी जाएगी तो आपको प्रेरणा मिलेगी। चाहूंगा आप सबकी तरफ से दिव्य जोशी जो हमारे हीरो हैं, आज के हीरो हैं, जिन्होंने एक फिल्म अभी आप मूवी देखने जा रहे हैं कांचली, जिसमें उन्होंने शिखा मल्होत्रा जी को लिया और बड़ी जबरदस्त मूवी है। आप इसको जरूर देखना, जबरदस्त मूवी है, राजस्थान बैकग्राउंड की है। इतना एप्रिसिएशन उसको पूरे वर्ल्ड में मिला, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड में मिला है। आज ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, आप सबकी तरफ से जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। थैंक यू। और धन्यवाद करूंगा दांगी जी का, जिन्होंने हम सबको ये मौका दिया कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां करनाल के अंदर इकट्ठी हुई। एक जोरदार तालियां दांगी जी के लिए। और धन्यवाद चौहान जी का, जिन्होंने हमारे को यहाँ पर बुलाया और मुझे आपसे रूबरू कराया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मेयर रेणु बाला जी, जो यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को कोई दिक्कत ना आए, यहाँ के जो स्कूल का प्रशासन है, हमारी प्रिंसिपल, हमारी मैडम, हमारी बहन, और स्पेशल इनकी हौसला अफजाई करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर साहब अशोक जी यहाँ पर पहुंचे हैं। सब बच्चों की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। और जबरदस्त मैं आपको कहूँगा और खुशी मिलेगी। इजिप्ट से हमारे विदेशी कलाकार मैम में आए। आइए मैम, आप भी आइए। वेलकम। मंच में आए। आइए, हरियाणा का मान बढ़ाते हुए हमारे बीच में संजय भाटिया जी हमारे विदेशी कलाकार। आपकी कौन सी मूवी है? जूरी मेंबर है,
जूरी मेंबर है, हमारे अपने कलाकार करनाल से जो निकले, दयाला जी, भाई दयाला जी आप ही ऊपर आओ। वैसे दादी जी मैं सच्चाई बताऊं आपको, मैं बच्चों को देखकर मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। मैं कॉलेज में हमारा यूथ फेस्टिवल हमारा यूनिवर्सिटी का होता था, तो मैं उसमें वन एक्ट प्ले में था, मोनो एक्टिंग में था, तो मेरा खुद का इंटरेस्ट था। या तो मैं पॉलिटिकल फील्ड में आ गया, नहीं तो मैं भी इसी लाइन में होता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना प्लेटफॉर्म दिया। आपको चौहान जी एक सेकंड, एक तो आपका माइक ज्यादा बोल रहा है, हमारा कम बोल रहा है, तो देखो अभी चौहान साहब ने बोला कि आप यहाँ पर 2 लाख अनाउंस करें। चौहान जी मैं आपको 5 लाख रुपए अगर एमपी लेड का आपको लग सकता है, सांसद निधि है मेरी, अगर सांसद निधि आपको कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अपना ऑफिस बनाना है, उसके लिए आप 2 नहीं 5 लाख रुपए लो। लेकिन आप अगर आप मुझे पहले इसके सारे आयोजन से पहले मिलकर सरकार के नाते से क्या क्या सुविधाएं आपको दी जा सकती हैं, फेस्टिवल इस आपने जो फिल्म फेस्टिवल किया हरियाणा का, तो आप जो भी कहते हो पूरा होगा। आप नेक्स्ट की तैयारी रखो, जो आप मुंह से निकालोगे सारा अरेंजमेंट हरियाणा सरकार की तरफ से करवाएंगे। थैंक यू। और हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा जो आप कंपटीशन में लेकर जाते हैं, उसके जनक हम कहते हैं, रिफॉर्मर उसके हैं, जो हमारे बीच में अनूप लाठर जी आए हैं। मैं चाहूँगा कि सर आपके हाथों आपका स्वागत हो। और सरिता मैम, डांगी जी, एसपी चौहान सर, एक्टर भी बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, चौहान जी, और ख़ास तौर पे हमारे गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ करनाल हैं, प्रिंसिपल मैडम खड़ी हैं यहाँ पर, इन सब की टीम ने मिलकर एक ही यहाँ पर कलाकार, आज जैसे शिखा मल्होत्रा जी आए थे, दीपदेव जी जोशी जी आए हुए थे, डायरेक्टर हैं जो बड़ी फेमस फिल्म कांचली जो राजस्थान बैकग्राउंड की है, जो पूरी दुनिया में हिट हुई है, और उनके डायरेक्टर साहब भी यहाँ पर आए हुए थे। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और हमारे यहाँ के बच्चों में जोश बहुत था और काफ़ी अच्छा उन्होंने कंसर्न इस फेस्टिवल को दिखाया। मैं समझता हूँ इस तरह का एक टैलेंट हंट का भी प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ के बच्चों को मौका मिले, और वो भी बॉलीवुड में। और आज तो हरियाणा का बोलबाला है, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, कोई भी हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, सब जगह हरियाणा का जिस तरह खिलाड़ियों का बोलबाला है, फौज में बोलबाला है, मैं समझता हूँ इस फिल्म इंडस्ट्री में भी हरियाणा के थीम्स हैं। जो अभी दंगल मूवी आई, चाहे आमिर खान ने हमारी फोगाट सिस्टर्स के ऊपर बनाई, आप देखिए कितनी धूम उसने मचाई। इस तरह का जो हरियाणा बैकग्राउंड के टच को और उसके जो एक्सेंट हैं, उसकी बोली को, उनके कलाकारों को बड़े उससे पसंद किया जाता है। और मैं इस मौके पर भाई सतीश कौशिक जी, जो बहुत एक महान कलाकार थे, वो हमारे बीच में नहीं रहे, आज मैं उनको भी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। सर, सांसद उसमें आपने 5 लाख रुपए की जो नहीं, मैंने उनको बोला अगर सांसद, उन्होंने मेरे को डिमांड करी 2 लाख रुपए की, एसपीएस चौहान जी ने, वो हम कंस्ट्रक्शन के अंदर दे सकते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस में नहीं दे सकते। तो मैंने कहा उनकी अगर कोई एसोसिएशन बनी है, उसका वो ऑफिस बनाना चाहते हैं, तो उस ऑफिस के लिए मैंने 5 लाख रुपए उनको बोला, और उन्होंने कहा कि सरकार का सहयोग मिले जैसे और फेस्टिवल्स में मिलता है। तो मैंने कहा अगर आप पहले चर्चा कर लेते, इस फेस्टिवल से पहले सरकार के लेवल पे जो कुछ हो सकता है 100% होता, और अगली बार जो फिल्म फेस्टिवल वो करने जा रहे हैं, मैंने उनको कहा पूरी तरह से सरकार की तरफ से करवाएंगे, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। सर, कोई भी कलाकार अगर नए सिरे से फेस्टिवल से जुड़ना चाहता है, कोई सरकार की तरफ से कोई सहायता है या कोई? नहीं, इसमें देखो जो अलग फिल्म पॉलिसी जो बनी है, मैंने उसको अच्छे से स्टडी नहीं किया। उसमें नए कलाकारों के लिए जो प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत जो भी कलाकारों को मिलेगा वो 100% मिलेगा। थैंक यू। और अब जो है इंतजार का जो है, हमने बहुत इंतजार किया, से ही रहने वाला हूँ यहाँ। तो अब तक आपने कोई कितनी फिल्में कर चुके हैं? मेरी हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी काफ़ी फिल्में हैं, कॉमेडी फिल्में भी हैं मेरी। तो आपने जिस तरह से फिल्मों में अपना प्रवेश किया था, आजकल के जो युवा है पढ़ रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कुछ आप एक लेसन देना चाहेंगे, क्या शिक्षा देना चाहेंगे? जो आजकल के जो युवा वर्ग है, यूथ है, सिर्फ उन्होंने अपना मेहनत पे अपने फोकस कर रहा है अपने, लेकिन मन में होती है मैंने क्या बनना है। जैसे कि मैं उदाहरण देता एग्जाम्पल के लिए, मैंने पहले सोचा था भी पहलवान बनूंगा मैं बहुत अच्छा पहलवान बना। मैं पहले मैंने अपनी सेहत बनाई,
फिर मैंने सोचा, फिर मैंने फिल्मों में जाना है, ऐसे कोई पूछेगा नहीं मेरे को। फिर प्रभु की दया से कुछ अपना चेहरा मोहरा भी ऐसा था, फिर मेरे को फिल्मों में ले लिया, विलेन के रोल में करता हूँ, नेगेटिव रोल करता हूँ मैं। कोई डायलॉग है वाला जो डायलॉग है आपका? हाँ, मैं सबसे पहले वो डायलॉग सुनाता हूँ जहाँ से मेरी सिलेक्शन हुई थी। एक 1994 में एक करण अर्जुन फिल्म आई थी, सब जानते हैं उसके विषय में सब। अमरीश पुरी जी उसमें विलेन थे। मैंने वो पिक्चर देखी थी 94 में। मैं उससे बहुत ज़्यादा ही प्रभावित, इम्प्रेस हुआ। भाई अमरीश पुरी जी एक इतनी दमदार आवाज़ के मालिक हैंगे। भाई मैं एक इतना जवान व्यक्ति हूँ, भाई मैंने भी इनसे कुछ प्रेरणा सीख लेनी चाहिए। भाई मैंने भी थोड़ा प्रैक्टिस, अपना अभ्यास, रियाज किया अपनी आवाज़ का। मैंने कहा उनका वो डायलॉग मेरे को बड़ा लगता है, बहुत अच्छा। जब वो करण अर्जुन में जब वो जीवित हो जाते हैं ना, करण अर्जुन पुनर्जन्म में ले लेते हैं, फिर जो उसके गुर्गे होते हैं, गुड्डे लोग होते हैं, वो उसके सामने आके गिड़गाते जी, करण अर्जुन जीवित हो गए। फिर अमरीश पुरी जी घबरा जाते हैं, पता नहीं, कहता उनको तो आपने नशा तो नहीं किया तुम लोगों ने? कहा मेरे को क्या कह रहे हो, उनको तो मैंने अपने हाथों से मारा है। फिर अमरीश पुरी जी वो डायलॉग बोलते हैं, फिर वो डायलॉग मेरा बड़ा फेवरेट रहा है, मैं वो सुनाता हूँ आपको, जहाँ से मेरी डायलॉग से सिलेक्शन हुई है। हराम जादू, ये तुम लोगों ने मेरे सामने करण अर्जुन क्या लगा रखी है? करण अर्जुन को तो मैं एक दिन ऐसी मौत दूंगा, भगवान पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही बंद कर देगा। तलवार वाला कौन सा था सर वो? तलवार पे जंग लगा, कौन सी थी वो? अच्छा, ओके। हाँ सर वो। सुन लड़के, तुम्हारी मयान में चाहे 2 तलवारें भी क्यों ना हो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन मेरे पास आज तक राजा सिकंदर आजम के समय की एक ऐसी फौलादी तलवार है जिससे मैंने आज तक अपने दुश्मनों की कई लाखे गर्दनें काटी, लेकिन इस पर आज तक जरा सी खरोंच तक भी नहीं आई। आपने किसी बड़े फिल्म कलाकार के साथ भी काम किया? मैंने, मेरे पास अब काफी फिल्म है बॉलीवुड की। ये बड़ा हीरो आपके साथ करी है, ये जो आपने एक्टिंग करी है, ये आप अमरीश पुरी की करी है या खुद की? ना, मेरी खुद की है। मैंने कभी आप तक किसी से कोई ट्रेनिंग ली नहीं, कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट भी नहीं गया, नहीं मेरा हद तक इस विषय में कोई गुरु है। सिर्फ मेरे मन में थी मैंने एक्टर बनना। अब कोई फिल्म आ रही है आपकी? कोई फिल्म आने? मेरी एक हिंदी फिल्म है, भाग्य विधाता। कौन है डायरेक्टर उसके? है आनंद करके। हाँ, जिनका भी रोल किया था सर? हाँ, जिनका भी। वो तो जरूरी है सर, वो तो। अच्छा। थैंक यू दादा जी, आपसे बड़ी अच्छा लग रहा है जिनका करेंगे। हुकुम मेरे आका, आपने मुझे कैसे याद किया? अगर आप मुझे अभी हुकुम करो, मैं शहजादी तैयबा और तालिब को आपके सामने चंद लम्हों में अभी पेश कर दूंगा। बहुत मजा आया और मैं धर्मेंद्र जी को और हमारे दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किशोर जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे, मतलब मैं आज केरला फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ पे क्या बोलते हैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बहुत खुशी हो रही है। एक छोटी सी फिल्म है जो मतलब हम लोग यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ये मैं चाहती हूँ कि मैंने अभी एक्चुअली एक मिनिस्टर सर को देखा तो मैंने बोला वाह, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट हो जाए आगे जाके तो बहुत मज़ा आ जाएगा। बट मुझे तो आप लोग को देखने में मज़ा आ रहा है।
दोस्तों हमारे विश्व में आप देखिए कि मीडिया जो अरबी कंट्री है जहाँ पर अकबर ऊम करके नाम अखबार का जहाँ से चलता है और उसके बीच मेरा सवाल ये है मैम कि आपने बताया गया कि 40 लैंग्वेज में बात की गई, जैसे केरला से हैं आप, बहुत सी फिल्में आप, कोई ऐसा किरदार जो महिलाओं पे आपने केंद्रित किया हो और वो किरदार आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, आपको छूता हो, ऐसा कोई किरदार आपकी फिल्मों का प्लीज़? नहीं, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने बहुत सारे फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स किए हैं और आज जो यहाँ पे एक फिल्म प्रदर्शित होने वाली है बदल, जो माओइस्ट पे है, वो भी एक फीमेल ओरिएंटेड ही है। तो बस मतलब मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे कुछ अच्छे अच्छे किरदार करने को मिला है, आगे और एक्सपेक्ट कर रही हूँ। समाज से जो आज जो है सिनेमा की दशा और दिशा बदल रही है मैम, उस नाते से आप किस तरह की एक्सपेक्टेशन करती है, किस तरह की उम्मीद करती है कि सलीमा और बेहतर कर सकता है, सलीमा को और क्या करना चाहिए, किस तरह की उम्मीद सरकार से, उससे किस तरह की उम्मीद करती हैं कि और बढ़िया हो, सलीमा में और कुछ चेंज आए? नहीं, बेसिकली मैं हर समय सोचती हूँ कि जैसे अभी कोविड के बाद अभी हम लोग थोड़ा उभर के आ ही रहे हैं, मतलब लोग अभी धीरे धीरे थिएटर्स जा रहे हैं, तो मुझे लगता है अच्छी फिल्में, अच्छे स्टोरी लाइन, अब क्या है कि हमारे ऑडियंस भी, उनको भी मालूम पड़ गया है कि क्या है अच्छा क्या नहीं, क्योंकि बहुत लोगों ने अभी क्या OTT है, नेटफ्लिक्स है, अमेजन है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें आजकल घर पे ही देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि अब थिएटर में अगर कुछ, पर मैं कुछ भी बोलो, मुझे लगता है फिल्म हो तो थिएटर में हो, नहीं तो वो फिल्म नहीं है, क्योंकि आप OTT बना लो, कुछ भी बना लो, पर जो थिएटर की जो फीलिंग होती है ना, और वो भी 250 या 500 रुपए का पॉपकॉर्न खाने में वो मज़ा अलग ही है, और वो आपको घर पे नहीं मिलेगी। तो प्लीज, क्योंकि ऑडियंस सुनना चाहती है। नहीं, आप सुनना चाहती है, मेरी ऑडियंस भी सुनना चाहती है, आप सुनना चाहते हैं ना, आप सुनना चाहते हैं। आपने सवाल पूछा और आप मेरे से मेरी गाना सुनना नहीं चाहते हैं। मैं तो वही पुराने गाने सुनती हूँ आज भी। जीना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, हम खेल में हरनो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगी सदा। जी बस इतना ही आता है। श्वेता हमारे साथ सच समाचार के एडिटर इन चीफ है, वो भी आपसे बात जी। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, मुझे लगता है किस्मत भी एक बात है, सबको चांसेस मिलते हैं, वो अपनी चांस को कैसे हैंडल करते हैं, दैट इज द होल थिंग। ऐसा सोच रही हूँ, आप यू विल टेक मी टू इजिप्ट, नो यू विल टेक मी टू इजिप्ट, बड़ी खुशी हुई है क्योंकि 95 में मैंने 3 फिल्में लिखी थी, आज का गरीब, खुशी और गम, संजोग के रिश्ते। तो मैं रजनीश प्रोड्यूसर जी के पास गया था, 17 फिल्में लेके गया था, 3 मेरी सिलेक्ट हुई थी। तो मुझे आज खुशी है कि हमारे करनाल के अंदर इस तरह से एक प्लेटफॉर्म आ रहा है, हो सकता है कि हमारे जैसे और भी कलाकार हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लैंग्वेज का कोई वो है नहीं, आप फिल्म, सिनेमा अच्छा होना चाहिए, फिल्म अच्छी होनी चाहिए, स्टोरी लाइन अच्छी होनी चाहिए। आजकल हर लैंग्वेज का ऑडियंस है, एंड आई बिलीव देयर इज नथिंग कॉल्ड एज लैंग्वेज। सिनेमा सिनेमा सिनेमा, स्टोरी स्टोरी स्टोरी, बस। वाह, क्या
कुछ साथी पूछना चाहेंगे। मैं नवीन सर से गुजारिश करता हूँ सर, एक सवाल आपकी तरफ से। सबसे पहले तो आपको बहुत बड़ा नमस्कार। आज हम हरियाणवी सिनेमा को देख रहे हैं जो 90 के दशक में बहुत बेहतरीन स्तर पर था, लेकिन धीरे धीरे वो मृत प्राय हो गया। धर्मेंद्र डांगी जी आपके साथ खड़े हैं जो एक संजीवनी बूटी लेकर के आए हैं इस फिल्म फेस्टिवल को लेकर के। आप इन्हें हरियाणवी सिनेमा का पवन उम्र अभी भी 16 है, 25 साल से 16 अपना तो फिक्स्ड है, 16 फॉरएवर। देखिए शायद आप बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता होती है जिसमें मिस इंडिया, उसमें श्वेता जो है वो विनर भी रही है। और हमारा जो भारतीय सिनेमा है, फिल्मों को हम हिंदी सिनेमा के नाम से जानते हैं, बॉलीवुड कहते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो श्वेता उस सिनेमा से आती है जिसे मलयालम का सिनेमा कहा जाता है। और मलयालम सिनेमा जो है हिंदुस्तान का नंबर 1 सिनेमा माना जाता है, क्योंकि मीनिंगफुल सिनेमा अगर किसी को देखना हो तो मलयालम का सिनेमा देखेंगे। दृश्यम जो फिल्म है वो मलयालम की फिल्म है। उसके बाद अगर इंटरटेनमेंट की तरफ जाएंगे तो तमिल और तेलुगु सिनेमा पर आएंगे, और उसके बाद जो सब्जेक्टिव सिनेमा है वो बंगाल का सिनेमा है। लेकिन इन सारे सिनेमाओं को अगर मिला दिया जाए तो वो हिंदी का सिनेमा है, जिसकी अपनी कोई रीड नहीं है। ठीक है, तो अभी एक इन्होंने बहुत अच्छा मृतप्राय जो सिनेमा है उसकी संजीवनी लाने का काम जो है वो पवन पुत्र हनुमान श्री धर्मेंद्र डांगी जी कर रहे हैं। और वाकई में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि धर्मेंद्र डांगी जी ने जो ये बीड़ा इस प्रदेश में उठाया है ये बहुत कम होता है। और एक बहुत पर्सनलाइज बात ये है कि हम दोनों रात में बहुत देर तक बात करते हैं, मुझे दिल्ली फेस्टिवल और हरियाणा फेस्टिवल है, तो कई बार ऐसी चीजें भी सामने आती हैं जिसमें धर्मेंद्र जी कहते हैं सर बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है कि इससे आगे हम नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा इकट्ठा करना, फिल्में इकट्ठी करना, इतने लोगों को इकट्ठे करना ये कोई छोटी कीमत वाली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और कई लोग ऐसा बिहेव करते हैं जिससे हमें लगता है जैसे हम अपना जो काम कर रहे हैं उसमें उनका योगदान हो ना हो, लेकिन वो हमारा अपमान जरूर करते हैं। तो लोगों को ये भी समझना चाहिए कि जो संकट है, धर्मेंद्र डांगी जी जिस संकट और सर्कमस्टेंसेस में आगे काम कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में काम कर रहे हैं, वहाँ कई बार ये लगेगा जरूर कि धर्मेंद्र डांगी साहब बैठ गए हैं, खड़े हैं, रुक गए हैं, लेकिन पीछे नहीं हटे हैं। तो हम चलते चलते बैठ सकते हैं, रुककर पीछे नहीं जा सकते। ये वायदा इन्होंने परसों रात को मुझसे बात करते हुए किया कि अगला जो एडिशन है जितना अच्छा ये हो रहा है उसको हम उससे भी बेहतर करके दिखाएंगे। और दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो कोलैबोरेशन है उसमें हरियाणा फेस्टिवल को हम आगे ले जाने के लिए जो भी हमसे हो सकेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की IB मिनिस्ट्री की गवर्नमेंट कॉम्पोनेंट बॉडी है, तो सुविधाएं जाहिर है हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन उनमें से कुछ सुविधाएं अगर हम हरियाणा स्टेट के इस फेस्टिवल को यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पंजाब से और हरियाणा दोनों लुक आप में नजर आ रही है तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आप पंजाब के लिए और हरियाणा के लिए कुछ एक अच्छा सा क्या करने वाली हैं आगे, वो बताएं। और महिलाओं के लिए खास तौर से मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए कुछ ऐसा करें जिससे कि एक मिसाल कायम हो और हम आपको हमेशा के लिए याद करते रहें। मैं ना किशोर जी बोल रहे हैं, आप पहले आ जाओ। नहीं, मेरा अगर आप सोशल मीडिया या विकीपीडिया देखेंगे तो आपको मालूम होगा मैं पहले से ही अपने प्रोटेक्शन के लिए आवाज़ उठाती रही हूँ और मुझे जनता का बहुत सपोर्ट मिला है। मैंने बहुत सारे केस किए हैं। सही
थिएटर्स, क्योंकि दिल्ली से हूँ तो संगीत विशारद हूँ गाने में और कथक कला केंद्र से भी ट्रेन हूँ। लेकिन उसके बाद फिर मैं पढ़ाई में ध्यान देकर मैंने अपनी नर्सिंग पूरी की दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल से। साथ में ये सब चलता रहा, लेकिन फिर 2014 में मैंने पूरी तरह से इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली मुंबई आकर। शुरुआत मेरी रनिंग शादी फिल्म से हुई, तापसी पन्नू के साथ सेकंड लीड का कैरेक्टर, अर्शी का कैरेक्टर निभाते हुए। फिर फैन फिल्म में एक किरदार मुझे निभाने का मौका मिला, शाहरुख खान स्टारिंग फैन फिल्म। उसके बाद फिर साउथ की फिल्म्स करने के बाद कहीं पर श्रीलंका की फिल्म, फिर हैदराबाद में, फिर श्री ददीपे जोशी जी जो हमारे निर्माता निर्देशक हैं कांचली के, उन्होंने मुझे कास्ट किया एज कजरी, जो कि बिल्कुल लीड एक्टर का किरदार है इस फिल्म में और फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, जिसमें संजय मिश्रा, ललित परिमुख, ये सभी साथी कलाकार सपोर्टिंग में है मेरे साथ। तो मेरा जो सफ़र रहा कोविड में, वो मैंने फिर से यूनिफॉर्म भी पहनी है और बतौर नर्स मैंने ICU में 1 साल काम किया है, क्योंकि मुझे लगा कि मैं मुंबई शहर में हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो मुझे लगा कि अपनी यूनिफॉर्म पहनकर डिग्री का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। नवोदित अभिनेत्री होने के नाते मेरे पास करोड़ों रुपए तो नहीं थे मदद करने के लिए, लेकिन मेरी डिग्री थी तो जान हाजिर थी। फिर 1 साल कोविड में ड्यूटी करने के बाद मुझे खुद कोविड हुआ, फिर सभी चीज़ों से जूझ कर 2021 में सभी चीज़ों से निकलकर वापस मैंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की। और अब आने वाले समय में वेब सीरीज़ है अपकमिंग और मेरा ऐड चलता है टीवी में, वॉलिनी जेल मैंने एंडोर्स किया हुआ है और बाकी सारी आगामी प्रोजेक्ट्स हैं जो आप देखेंगे। प्रेजेंट में कोई फिल्म ट्रैवल फिल्म करने से पहले जो है ना, मैं थिएटर करता था। मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ से पास आउट हूँ, वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट। और क्योंकि चंडीगढ़ में थिएटर करता था तो इस वजह से चंद्रावल में आना हुआ। चंद्रावल हो गई, फिर लाडो बसंती की, लाडो बसंती में हीरो था और उसके बाद में थिएटर करते रहे पूरे अमेरिका, कनाडा, मेरे ख्याल है 75 सिटीज़ में 1981 में मैंने शोज किए हुए। तो क्या लगता है कि मैं चाहता तो सिनेमा में चलता रहता, क्योंकि मैं बहुत अच्छा एक्टर भी था और बहुत अच्छा काम भी करता था। देखने में भगवान की दया से ठीक ठाक है, लेकिन मैंने अपना सारा जीवन हरियाणा कल्चर की सेवा में ही लगाया। आज ये रत्नावली जो इतना बड़ा फेस्टिवल देखते हैं, मैं उसका संस्थापक हूँ। आप ये देखते हैं कि नौजवान युवाओं में आज सांग अगर है फोक थिएटर, आप हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा सुनते हैं तो वो मैंने शुरू किया था। आप हरियाणवी गज़ल सुनते हैं तो मैंने शुरू की थी। ये जितनी भी हरियाणा में हरियाणवी शुरुआत हैं, चाहे वो रसिया लोक नृत्य हो और चाहे जितनी भी विधाएं हैं, वो सब मेरी शुरू की हुई हैं।